नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं महेश रैनी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए। दोस्तों, बहुत लंबे अरसे के बाद हम आपके सामने एक बार ये नया वीडियो लेके आ रहे हैं और ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही कुछ मायने रखता है एक्टर के लिए। जैसे हमने पहला वीडियो बनाया था रिज्यूम, और रिज्यूम के बाद जो चीज़ बनानी होती है वो है पोर्टफोलियो। तो हमारा आज का विषय है पोर्टफोलियो के बारे में। दोस्तों, मैं अगर कहना चाहूँ कि पोर्टफोलियो क्यों ज़रूरी है, क्यों बनाना चाहिए, पोर्टफोलियो क्या होता है, उनके अंदर क्या क्या डिटेल्स होती है, वह सब मैं इस वीडियो में आपको बातें शेयर करूँगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन नए कलाकारों को कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई ठगी का शिकार होता है तो वो सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो के नाम से ठगा जाता है। हमारे देश के अंदर पोर्टफोलियो के नाम से अगर कोई नया आर्टिस्ट फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काम मांगने के लिए जाता है तो सबसे पहले उन्हें पूछा जाता है कि क्या आपके पास पोर्टफोलियो है। वह नया आर्टिस्ट कहता है कि जी नहीं, मेरे पास तो पोर्टफोलियो नहीं है। अब वो बंदे को पता चल चुका है कि उनके पास पोर्टफोलियो नहीं है, तो उनसे क्या कहते हैं कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो मैं बना दूंगा, बट 1-1.5 लाख का खर्चा आएगा। अब वो नया कलाकार है जो आर्टिस्ट बनने के लिए वो रो धो के 5,000 15,000 कम करवा लेगा, लेकिन फिर भी बहुत ही मोटी रकम उनके साथ ऐंठ ली जाएगी और वो ठगी का शिकार हो जाएगा। दोस्तों, हमारे देश के अंदर पोलियो ख़त्म हो चुका है, वैसे ही पोर्टफोलियो भी ख़त्म हो चुका है। आजकल जो नए डायरेक्टर होते हैं, जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, वो सिर्फ 3 या 4 फोटोग्राफ्स के माध्यम से 3 या 4 फोटोग्राफ्स देख के आर्टिस्ट को सिलेक्ट करता है और इनके बाद वह आर्टिस्ट को काम देना है या नहीं देना वो फिक्स कर लेता है 3 या 4 फोटोग्राफ्स ही देख के। और हमारे देश के अंदर पोर्टफोलियो के बारे में भी बहुत कुछ असमंजस है। हॉलीवुड के अंदर जो पोर्टफोलियो बनते हैं वो पोर्टफोलियो में सिर्फ फोटोग्राफ्स ही नहीं होते हैं। जैसे रिज्यूम होता है वही पोर्टफोलियो के साथ ज्वाइंट करके वो रिज्यूम और पोर्टफोलियो दोनों ज्वाइंट करके दिया जाता है, उन्हें रिज्यूम होता है और पोर्टफोलियो होता है। लेकिन हमारे बॉलीवुड के अंदर जो 10, 15 या 50 फोटोग्राफ्स का जो एक एल्बम बनता है उन्हें ही पोर्टफोलियो कहा जाता है। बेसिकली ऐसा नहीं होता है। पोर्टफोलियो का मीन्स आपकी सारी डिटेल्स उसमें शामिल होती है, आपकी बैकग्राउंड की, आपकी हाइट की, टीसी जो रिज्यूम के बारे में हमने बताया वैसे ही आपके पोर्टफोलियो के में कुछ चीज़ों में शामिल की जाती है। सो दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाना इस समय में बहुत ज़रूरी नहीं है। और जो भी डायरेक्टर आपसे, कास्टिंग डायरेक्टर आपसे फ़ोटो मांगते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने फ़ोन से अच्छे फ़ोटो खींच के भी उन्होंने सेंड किया है और उन्होंने को काम मिला है। सो मैं नहीं चाहता या मैं नहीं कह सकता कि फ़िल्मों में काम पाने के लिए बहुत ही मोटी रकम का एक पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है। हाँ, अगर आप रैम्प, कैटवॉक, मॉडलिंग या फिर किसी के ब्रांडिंग करते हो या आपको उस लाइन में जाना है, सो आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पोर्टफोलियो के माध्यम से ही आपके फ़ोटोग्राफ को देख के ही, आपकी लुक को देख के, आपकी स्टाइल को देख के, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आपको मॉडलिंग ये असाइनमेंट साइन किया जाता है। ये फिल्मों में ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप कोई नामी गिरामी फोटोग्राफर के पास अपना पोर्टफोलियो शूट करवाएं या बहुत ही अच्छे कैमरे, महंगे कैमरे से अपना पोर्टफोलियो शूट करें। आजकल मार्केट के अंदर बहुत ही अच्छे डिजिटल कैमरे मिलते हैं, उनसे आप शूट कर सकते हो। वो भी नहीं आपके पास है तो आप अपने मोबाइल से बहुत ही अच्छे फ़ोटो खींच के शूट कर सकते हो। बेसिकली उसमें आपको कुछ ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से एक ही पोज में 10-15 फोटोग्राफर खींच लो मोबाइल के अंदर से, उसमें से एक अच्छा फ़ोटो आपको मिल ही जाएगा। सो वो अच्छे फ़ोटो से आप अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो। इनके अलावा क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, तो मैं कहूँ कि आपको लोकेशन ध्यान में रखना पड़ता है। अलग अलग लोकेशन ले लीजिए आप फ़ोटो शूट करते हुए। जैसे कोई विंटेज है, पहाड़ी इलाका में से है, ग्रीनरी है, स्विमिंग पूल, इसी सारे लोकेशन पे आप शूट कीजिए। इनके बाद आता है कॉस्ट्यूम।
आपको शॉर्ट कॉस्ट्यूम में, वेस्टर्न कॉस्ट्यूम में, जैसे हम नॉर्मल कॉस्ट्यूम पहनते हैं उसमें, हम मैरिज में कुछ अच्छे कॉस्ट्यूम पहनते हैं तो उससे शूट कर सकते हो आप। लेडीज़ अलग अलग सलवार कमीज इटीसी में शूट कर सकती है। तो वो कॉस्ट्यूम अलग अलग कॉस्ट्यूम के साथ अलग अलग लोकेशन के साथ आप शूट कर सकते हो। इनके बाद आता है एंगल, कैमरा एंगल। आपको डिफरेंट कैमरा एंगल से शूट करना है, जिससे कि आपकी बॉडी के सिर्फ चेहरा दिखता है, कमर तक दिखता है या पूरे दिखते हो। मीन्स इनको कैमरा शॉट भी कहा जाता है, जैसे कि मिड क्लोज शॉट ईटीसी। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट शॉट और डिफरेंट डिफरेंट एंगल के साथ आपका फोटोग्राफ शूट करना है। और तीसरी बात जो रही, अगर आप महंगे कैमरे से शूट नहीं करते हो और आप सिर्फ अपने मोबाइल से शूट करते हो तो आप लाइट का खास ध्यान रखिए। मार्केट के अंदर हेलोजन मिलती है, 500-700 रुपये की समथिंग आपको मिल जाएगी हेलोजन, जो फिल्मों वाली नॉर्मल लोग यूज़ करते, वो लेके आप शूट कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप अपने टेरेस पे जाके सन के अगेंस्ट, सूर्य जहाँ की रोशनी आप पे पड़ती है और कैमरा सूर्य के सामने हो, वहाँ जाके आप शूट करोगे तो भी आपको लाइट अच्छी मिलेगी और आपके फ़ोटो बहुत ही अच्छे आएंगे। तो आपको लाइट का ध्यान रखना है। तीसरी बात कहूँगा अगर, कि आपको सोचना है कि आप कौन सा कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह से निभा पाओगे। जैसे कि लॉयर है, पुलिस वाला है, डॉक्टर है, इतने से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर है जो आप बखूबी अच्छी तरह से निभा सको। इनके अलावा आपको अलग अलग इमोशन के साथ फोटोग्राफी करनी पड़ेगी, जैसे कि सैड, हैप्पी, एंग्री, रोमांटिक, ऐसे सारे इमोशन जो होते हैं वो इमोशन के साथ आपको अपनी फ़ोटोग्राफी करनी है। ये सब फोटोग्राफी होने के बाद आप एक अच्छे फ़ोटो जो है उनको खींचने के बाद उनको आप पोर्टफोलियो बनवा सकते हो। इनके अंदर आपको आपकी हाइट, वेट, ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर मेंशन करनी है फ़ोटोग्राफ के साथ। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियो बनाने वाले जो होते हैं, वो हर एक फ़ोटो के साथ ऐसा जो फोटोग्राफ क्लिक किया उनके साथ ही लिख देते। जैसे कि उन्होंने आपका फुल शॉट उन्होंने शूट किया तो उनके नीचे लिख देते हैं हाइट 5.3। सो वैसे आप भी कर सकते हो एडिटिंग करके। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप जो भी फ़ोटो खींचे वो नेचुरली हो, उसको फोटोशॉप के अंदर एडिटिंग ना किया गया हो, या फिर आपके काले चेहरे को गोरा ना किया गया हो। क्योंकि जो पोर्टफोलियो देखता है या फोटोग्राफ्स देखता है जो कास्टिंग डायरेक्टर, वो देखता है कि ये बंदा बहुत ही गोरा है, बहुत ही अच्छा, इनके चेहरे पे हाइट उम्र बहुत कम दिखती है। और इनके बाद जब आपको बुलाया जाता है तो फ़ोटो कहीं और होता है और आपका चेहरा कहीं और होता है। सो आपको वो लोग ना बोल देंगे और आपको बहुत ही दूर से आना जाना खर्चा पड़ेगा। तो जो भी फोटोग्राफ है आप नॉर्मली खींचिए, नेचुरली खींचिए और उनको नेचुरली ही रहने दीजिए। सो दोस्तों, ये है आपके पोर्टफोलियो के बारे में। उनमें थोड़ा बहुत अगर आप पोर्टफोलियो जो खींचते हैं तो थोड़ा बहुत आप ध्यान में रखिए कि आपका पीछे का जो शेडो है वो ना आए, अच्छी लाइट हो, अच्छी तरह से क्लिक किया गया हो। अगर आप 10-15 फोटोग्राफ एक ही पोज के खींच लोगे मेरे ख्याल से, तो उसमें से एक फ़ोटोग्राफ तो कम से कम आपको अच्छा मिल ही जाएगा। और ये पोर्टफोलियो बनने के बाद आप सभी लोगों को सेंड कीजिए। बहुत ज़रूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो बनाना है, एल्बम बनाना है। आप किसी को अपने व्हाट्सअप से, ईमेल से, किसी जगह से भेज सकते हो और आप अपना स्ट्रगल कम कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे ही पोर्टफोलियो बना लोगे तो मैं आपसे श्योर कहूँगा कि आप ठगी के शिकार बहुत कम होगे। लोग दो तरह से ही ठगी करते हैं ज़्यादातर, तो एक है पोर्टफोलियो और दूसरा है आर्टिस्ट कार्ड। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आर्टिस्ट कार्ड के बारे में होगा कि आर्टिस्ट कार्ड आपको कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, सारी डिटेल मैं उनमें दूंगा और आप अच्छे से अपना आर्टिस्ट कार्ड बना सकोगे। दोस्तों, आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी ये मेहनत अगर आपको पसंद आई हो और हमारा ये जो नेक इरादा है वो आपको पसंद आया हो, तो ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। बहुत सारे हमारे साथ जुड़ने वाले बंदे इनको शेयर नहीं करते। मुझे दुख है इस बात का, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ और आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। सो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कीजिए
और हमारी अच्छी व बुरी कुछ भी अगर आपको लगी हो बात तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं आपकी कमेंट की राह देख रहा हूँ। सो थैंक यू दोस्तों, लव यू।